महापुरुषों को जन्म दे सकती है, बिरसा मुंडा, टंट्या भील, जूनो जालो सभी को जन्म दे सकती है, तो वो महिलाएं कमजोर कैसे हो सकती है? घिनौना अपराध हुआ है जो कि हम कभी भी इतने साल हो गए हम कभी नहीं देखे, लेकिन फर्स्ट बार हमारे आदिवासी में ही होता है और आदिवासी में ही होता है। देश के तमाम आदिवासी समाज को एक मंच में आकर के ऐसे कानून बनाने वाले सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। यहाँ पे महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर यहाँ पे बात हो रही है। यही एक मुद्दा नहीं है कि हमें महिलाओं के लिए यहाँ पे सोचना है। हमारा समाज सोचता है कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। अभी यहाँ पे सभी बहनें जो पहले वक्तव्य दे रही थी वो बोल रही थी कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं। हमारी महिलाएं क्या कमज़ोर है? आदिवासी महिलाएं कमज़ोर है क्या? जो महिलाएं हमारे महापुरुषों को जन्म दे सकती है, बिरसा मुंडा, टंट्या भील, जूनो जालो सभी को जन्म दे सकती है, तो वो महिलाएं कमज़ोर कैसे हो सकती है? तो उन महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा है? जब हम लोग गैर आदिवासी महिलाओं के साथ कुछ भी अत्याचार होता है तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। उनके माथे पे ये नहीं लिखा रहता है कि वो गैर आदिवासी है। फिर हमारे इधर की महिलाओं के ऊपर क्यों सोचा जाता है कि वो आदिवासी महिला है तो उन्हें हम सपोर्ट ना करें? क्यों ना करें हम लोग सपोर्ट? तो उन सबों को भी हमारी आदिवासी महिला बहन बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे ये मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि इस धरती को चलाने वाली, इस प्रकृति को चलाने वाली भी एक मातृशक्ति है। जो महिला इस महापुरुषों को जन्म दे सकती है वो कितना दर्द झेलती है, और वो उसी से आप लोग पैदा हुए हो। उस मातृशक्ति को इतनी शर्मसार करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो आप उस विषय में भी सोचिए, और सोचिए नहीं, करिए, उसे करने की जरूरत है। और हमारी मातृशक्तियों के लिए अस्मिता बहुत जरूरी है। उसके बिना, उनका मान सम्मान के बिना कैसे वो जी सकती हैं, कैसे अपने आत्मसम्मान को बरकरार रख सकती हैं, ये ज़रूरी है। और हमारी मातृशक्तियों के साथ सुरक्षा की बात नहीं, उन्हें शिक्षा की बात, उन्हें रोजगार की बात, उनके स्वावलंबन की बात भी की जानी चाहिए। मैंने हमेशा सुना है अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, और जो समाज में 20 साल 25 साल या जितने भी समय से अपना अनुभव बना रहे हैं या समाज में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो राजा अपनी प्रजा को खुश नहीं रख सकता, क्या हमें उस राजा की जरूरत है? क्या हमें उस प्रधानमंत्री की जरूरत है? जो माँ अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं कर सकती, उसकी जरूरत है? वो ऐसे हमें राष्ट्रपति की क्या जरूरत है जो हमारे बच्चों के लिए नहीं सोच सकती, हमारे बच्चों के लिए एक बखान नहीं कर सकती है? तो हमें ऐसी माँ की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि माँ हमेशा अपने बच्चों को पालती पोसती, उसकी सुरक्षा करती है। अगर जरा सा भी तकलीफ होती है तो उसके लिए रो रहती है, उसके लिए भूखा रहती है, प्यासा रहती है। क्या ऐसी राष्ट्रपति जो हमारी माँ है, इस भारत की सबसे सम्माननीय सर्वोच्च स्थान उन्हें प्राप्त है, क्या वो हमारे लिए सोच रही है? क्या वो आदिवासी नहीं है? हमारे लिए जब वो राष्ट्रपति बनी थी तो बहुत ही सम्मान की बात थी, पर उन्होंने इस मुद्दे पे, मणिपुर का ही मुद्दा नहीं है, पूरे भारत में देखें तो 2 साल की बच्ची हो या 2 महीने की या 60 साल की महिला हो, उसको हवस का शिकार बनाया जाता है। क्यों? उसका सम्मान नहीं है क्या? तो उसके लिए उसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो फिर हमें ये सारी चीज़ों पे उन्हें सोचना चाहिए और करना चाहिए। बोलने से कुछ नहीं होता। हम लोग यहाँ पे आग्रह करते हैं, उन्हें संसद में अपनी बात रखनी चाहिए। अरे वहाँ क्यों बात रखनी चाहिए? वहाँ बाद में बात रखेंगे, पहले महिला की सुरक्षा करनी चाहिए कि उस महिला की अस्मिता लुट जाएगी, तो बाद वहाँ जाके बात रखेंगे तो किस काम की ऐसी बात? सब लोग यहाँ पे अगर गए तो योजनाएं लेके आते हैं, इतनी सारी योजना आ गई, बहन लाडली लक्ष्मी योजना आ गई, बेटियों के लिए कई योजना आ गई। उस योजना से पहले महिलाओं की अस्मिता जरूरी है, महिलाओं का मान सम्मान जरूरी है। उस योजना को धरातल पर लेकर आना चाहिए, उस महिला के लिए ग्राउंड फ्लोर पे काम करना चाहिए, और उसके बाद उनकी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए। जो जानकारी का अभाव है वो उन्हें दिलाना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके, अपनी स्वयं की रक्षा वो भी कर सके, और समाज को भी उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं महिला के लिए बोलना चाहती हूँ, हमारे दिल्ली में जितने भी महिला है और विश्व में जितने भी महिला है, और मणिपुर के जो महिला लोग का जो कार्य हुआ है, जो उनके साथ जो गलत वाला व्यवहार हुआ है, उस सब चीज़ के लेकर के हम लोग पूरे देश के बहुत ही संकलित हैं और बहुत दुखद हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि
जितने भी यहाँ महिला है उस महिला के लिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारे समाज में इतना घिनौना अपराध हुआ है जो कि हम कभी भी इतने साल हो गए हम कभी नहीं देखे, लेकिन फर्स्ट बार हमारे आदिवासी में ही होता है और आदिवासी में ही होता है। जब भी हमारे आदिवासी के कोई महिला का में कुछ भी होता है, कुछ दुखद या कुछ भी होता है तो वो हमारे सरकार तक कभी नहीं पहुँचती, और पहुँचती है भी तो भी वह सरकार तक पहुंचने से पहले ही वो बंद हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े हमें सरकार के जितने भी महिला और वो कुछ भी है हमारे पॉलिटिक्स में है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो हम ये एक छोटा सा सूचना देना चाहते हैं कि हमारे महिला जितने भी आदिवासी हैं, आदिवासी के समाज के हैं, हम आजकल अपने आप में डर लग रहा है कि हम बेटी कैसे पैदा करें। हमें ये समाज में रहने के भी डर लगता कि हम रात को 8 बजे के बाद हम कैसे निकले, क्योंकि जो निर्भया कांड हुआ था उस समय कांड के बारे में उस समय हम दिल्ली वासी हम बहुत ही डर गए थे, लेकिन फिर भी अभी तक उसका कोई वो हुआ नहीं है। और अभी उसी समय ही अभी मणिपुर में जो कांड हुआ है, मणिपुर के जो कांड के अभी जो हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक और सुनने लायक नहीं है। जितने कि इतने एक घर में महिला है और जो ऐसे उल्टीपन जो कार्य हुआ है वो हम अपने आप में बहुत ही तकलीफ महसूस करते हैं। जो सुनते हैं तो हमें आंख में आंसू और शरीर में हमें आक्रोश पैदा होती है। लेकिन अभी यहाँ के जितने भी हमारी महिला है, मैं सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि सब जागिए, आदिवासी को समाज को हमें सब एक साथ मिलकर एकता होकर हमें का लड़ना है। जमीन के लिए भी लड़ना है और हमारे समाज के लिए, हमारी बेटी और हमारी महिलाओं के लिए। अगर हम नहीं लड़ेंगे और हम एकता में नहीं आएंगे, घर में घुसे रहेंगे। आज हमारे दिल्ली के देखिए यहाँ महिला कितने हैं, ज़्यादातर नहीं 15-20 है। मुझे लगता है यहाँ दिल्ली में हर वासी यहाँ हर एक जगह कम से कम लाख महिला है कि यहाँ कोई महिला दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं यही अनुरोध करती हूँ और चीख के यही बोलती हूँ कि हमारे दिल्ली के आदिवासी या कहीं के भी आदिवासी, जब दिल्ली में यह धरना हुआ है तो हमारे आदिवासी लोगों को यहाँ आना चाहिए और चिल्लाना चाहिए कि खाना पीना छोड़ के, घर काम को छोड़ करके यहाँ आना चाहिए। क्योंकि जब मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ है तो हमें घर और अपने फैमिली को सोचना नहीं है, क्योंकि हमारे घर में भी कल परसों बच्चे आएंगे, लड़कियाँ आएंगी, जन्मी आएगी, तो हमें उसको देखभाल कौन करेगा? देखभाल हमें करना है। अगर हम आगे नहीं आएंगे तो कल परसों ये पता नहीं क्या होगा, हमें कुछ समझ नहीं। हमको रास्ते चल पर भी हमें कुछ भी हो सकता है, हमला हो सकता है, रेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि जितने भी आदिवासी हैं अभी अपने आप में घर द्वार सब समाज को, घर को सबको छोड़िए और समाज में आगे आइए और अपने आप को आगे लीडरशिप करिए और अपने जगह को, अपने पहचान को बना के रखिए। राज्यपाल महोदया, आदिवासी इस देश के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति महोदया आदिवासी पर पता नहीं क्यों अपने आप के ऊपर इतना अन्याय, अत्याचार, शोषण होने के बाद भी उसका मुंह नहीं खोल रही है। क्या किसका दबाव है? आज समाज के, देश के तमाम बेटियों को, तमाम मातृशक्तियों को सोचने का विषय है। आज मैं यहाँ बैठे भारत के तमाम मातृशक्तियों को आह्वान करना चाहती हूँ और देश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को निवेदन करना चाहती हूँ कि आने वाला 2024 जिस समाज के लिए अगर उनको अपनी बात को रखने में इतना भय है, ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। साथियों, आज दादा नव कुमार सरनिया जी के साथ चलने की ज़रूरत है और समाज की हक और अधिकार को बात करने की ज़रूरत है। आज केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा आदिवासियों के ऊपर लगातार शोषण, अत्याचार और हमारे साथ हो रहे शोषण अत्याचार को उनके रिश्तेदार बता करके आज भी वहीं के वहीं हमारे लिए अगर कोई अपराध करते हैं तो उसका रिश्तेदार बनाते हैं, और अभी तक उनके ऊपर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। तो मैं देश के तमाम मातृशक्तियों को निवेदन करना चाहती हूँ कि आदिवासियों के जो जल जंगल जमीन हक अधिकार, संवैधानिक अधिकार के ऊपर जो शोषण और अत्याचार, हनन करने की जो प्रयास कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए समाज के एक एक बच्चे को, एक एक बूढ़े को, मातृशक्ति को, पितृशक्तियों को, देश के तमाम आदिवासी समाज को एक मंच में आकर के ऐसे कानून बनाने वाले सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।